मेरे प्यारे छात्रों, मैं जीके अनुरागी अपने यूट्यूब चैनल साइंस फॉर ऑल वन डे एग्जाम में तमाम छात्र छात्राओं का अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। पिछले क्लास में हमने केमिस्ट्री के में फिजिकल स्टेट की तीन अवस्था के बारे में, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में आपको समझाया था। इस कड़ी में आज हम जो अन्य दो फिजिकल स्टेट हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इस दोनों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। देखो भाई, ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर। देखो भाई, वैज्ञानिकों ने सोचा कि यदि हम सॉलिड को गर्म करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड को गर्म करते हैं तो गैस में कन्वर्ट होता है। भाई, अगर गैस को कंटिन्यू गर्म किया जाए, गर्म किया जाए, गर्म किया जाए, तो कौन सी अवस्था आएगी? जब वैज्ञानिकों के दिमाग में ये बात आया तो उन्होंने क्या किया भाई कि गैसेस एटम्स को लिया और उसे कंटिन्यू लगातार उष्मा देता गया, देता गया, देता गया। तो क्या देखा गया मेरे भाई कि इस गैसेस एटम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन थे, वो हीट एनर्जी को पाकर इतने एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने जो है उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट को जो छोड़ दिया और फ्रीली मूव करना शुरू कर दिए। जैसे ही गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला कि जो गैसेस एटम थे वो पॉजिटिवली चार्ज आयन का निर्माण कर दिए, और यही पॉजिटिवली चार्ज आयन और जो मोबाइल जो इलेक्ट्रॉन हुआ, दोनों मिलकर के एक स्टेट बना, जिस स्टेट का नाम है प्लाज्मा। भाई, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो गया तो आप जानते हो मेरे भाई कि जो है कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? ऐसी स्थिति में जो है बिजली उत्पन्न हुई, इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो होना शुरू हो गया और एक डिवाइन ग्लो उत्पन्न हुआ जिसका नाम दिया गया प्लाज्मा। चलिए आइए भाई जरा सा देखें हमने यहाँ पर जो है आपके लिए क्या मेंशन किया है। हमने लिखा कि प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर, ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। इट इज द मोस्ट एनर्जेटिक स्टेट ऑफ मैटर। मैंने क्या लिखा भाई कि ये जो है सबसे ज्यादा एनर्जेटिक स्टेट होता है मैटर का, क्योंकि इसमें एनर्जी पा करके जो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, इससे जो है ह्यूज अमाउंट में जो है एनर्जी जो है वो रिलीज होता है भाई, और जो कि एक डिवाइन ग्लो करता है, जो कि एक चमक पैदा करता है, उसी को हम प्लाज्मा कहते हैं। अब देखो हमने क्या लिखा है कि व्हेन कंटिन्यूअस हीट एनर्जी प्रोवाइड ए गैसियस एटम, जब किसी गैसीय एटम को लगातार एनर्जी दी जाती है, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रीली एंड गैसियस एटम्स बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। मैंने कहा ना कि जब लगातार उष्मा दी जाती है, जैसे मान लो कोई गैसियस एटम है भाई, और इस गैसियस एटम को जब हमने लगातार हीट एनर्जी दिया तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसके आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन जो फ्री मूव करने लगते हैं, और ये फ्रीली जो मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या उत्पन्न करता है भाई? प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करता है, और जैसे ही बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल जाता है तो गैसेस एटम्स क्या हो जाते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन का निर्माण करते हैं, और ये गैसेस आयन और फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन दोनों कंबाइंड रूप से एक पदार्थ की चौथी अवस्था बना देते हैं, जिसे कहते हैं प्लाज्मा। हिंदी में भी भाई जिन्हें इंग्लिश में दिक्कत हो, हमने हिंदी में भी यहाँ पर लिखा है प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है, यह पदार्थ की सबसे ऊर्जावान अवस्था होती है। हाईली एनर्जेटिक स्टेट होता है ये। जब लगातार किसी गैसीय परमाणु को उष्मा दी जाती है तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो भाई? जो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्वतंत्र रूप से गति करना शुरू कर देते हैं, और ये स्वतंत्र रूप से गति करने वाले इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। तो गैसीय परमाणु धनायन का निर्माण करते हैं,
और इस तरह धनायन गैसीय परमाणु और स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब हुआ ये जो गैसेस एटम जो कोई भी चार्ज आयन हुआ वो और ये फ्रीली इलेक्ट्रॉन जो होता है ये मिल करके एक अवस्था बनाता है जिसे कहा जाता है प्लाज्मा, जिसमें कि विशेष प्रकार की क्या होती है, चमक होती है मेरे भाई। प्लाज्मा में क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ ब्राइटनेस, एक अलग प्रकार की चमक होती है। ठीक है, जैसे हमारा स्टार है, सन है, ये जो बिजली जो चमकती है ये सारे क्या है, ये प्लाज्मा के ही तो रूप हैं। आप जो है फ्लुसेंट लाइट देखते होगे भाई, एकदम जो बहुत ही चमकदार लाइट होता है, या आप नियॉन बल्ब देखते होगे, ये सारे जो हैं ये प्लाज्मा के ही फॉर्म है। तो ये हमें यहाँ पर भी लिखा है भाई, है ना, स्टार हो गया, सन हो गया, लाइटनिंग हो गया, है ना, आर द प्लाज एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा, ये सारे प्लाज्मा के एग्जाम्पल हैं। तारे, सूर्य, बिजली प्लाज्मा का ही उदाहरण होता है भाई। ग्लो ऑफ फ्लुरेसेंट लाइट, फ्लुरेसेंट लाइट में जो ग्लो है, एंड नियॉन बल्ब इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा, ये प्लाज्मा का एग्जाम्पल होता है। हमें यहाँ लिखा है फ्लुरेसेंट लाइट एवं नियॉन बल्ब प्लाज्मा का ही उदाहरण होता है। और अगर हम चाहते हैं कि प्लाज्मा से अलग अलग प्रकार के हम कलर का प्लाज्मा प्रोड्यूस करें, उसके लिए हम क्या करते हैं मेरे भाई, अलग अलग प्रकार के गैस को हमें लेना होता है। जैसे अगर हम चाहते हैं हमें रेड लाइट का ग्लो मिले तो हम जो है वहां पर हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं भाई। अगर हम चाहते हैं कि पीला कलर का जो है लाइट जो हमको प्राप्त हो भाई, उसके लिए हम लोग जो है हीलियम का गैस का प्रयोग करते हैं भाई। उसके बाद ऑरेंज लाइट के लिए हम जो है नियॉन का, और ब्लू लाइट के लिए हम मरकरी का जो उपयोग करते हैं। इस प्रकार से ये जो हमारी थी, ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। अब हम जो है पांचवी अवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है भाई, और बड़े गर्व के साथ हम ये कहते हैं कि जो पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है इसका पता हमारे भारतीय मुल्क के ही साइंटिस्ट डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस साहब ने इस अवस्था के बारे में पता लगाया। लेकिन भाई इस अवस्था को हमारे तक पहुंचाने में इन्हें बहुत ही मशक्कत करना पड़ा था, जो बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। जब इन्होंने हमारे इंडियन के तत्कालीन वैज्ञानिक जो सीनियर वैज्ञानिक थे, उन्होंने जब अपने हाइपोथेसिस को अपने सीनियर से जब दिखाया कि सर पदार्थ की पांचवी अवस्था भी हो सकती है, तो बड़ा मजाक उड़ाया गया इनका भाई, और उन लोगों ने इनके काम पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। बाद में जब इन्हें लगा कि नहीं, आई एम राइट, और मैं बिल्कुल सही हूं और मेरा जो काम है वो सराहनीय है, तो उन्होंने अपने हाइपोथेसिस को एक लिफाफा में बंद कर उस समय के महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने जो अपना जो हाइपोथेसिस और अपना पत्र के माध्यम से उनके पास भेज दिया। जब आइंस्टीन साहब ने केयरफुली उनके हाइपोथेसिस को पढ़ा तो उन्हें लगा कि वाह, रियल में ये पांचवी अवस्था हो सकती है। उन्होंने सत्येंद्र बोस साहब को बुलाया और जो उन्हें प्रोत्साहित भी किया। बाद में सत्येंद्र नाथ बोस साहब के आग्रह पर आइंस्टीन साहब ने भी इस अवस्था में अपने नाम को जो ऐड किया। तो भाई ये जो पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है उसे हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस सत्येंद्र नाथ बोस साहब का ही नाम है, और आइंस्टीन तो जानते हो भाई, इन दोनों के द्वारा इस पांचवी अवस्था के बारे में पता लगाया गया, इसलिए इसका नाम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट रखा गया। This fifth state of matter established by Indian scientist Dr. Satyendra Nath Bose and German scientist Albert Einstein. पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में भारतीय साइंटिस्ट डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस और जर्मन के साइंटिस्ट आइंस्टीन साहब ने संयुक्त रूप से इस पांचवी अवस्था का पता लगाया।
अब ये अवस्था है क्या, कैसे अप्रोच लिया गया भाई? तो हमारे सत्येंद्रनाथ बोस साहब ने सोचा कि भाई जब सॉलिड को गर्म करके लिक्विड, लिक्विड को गर्म करके जो है गैस, और गैस को गर्म करके जब चौथी अवस्था प्लाज्मा तैयार की जा सकती है, तो क्यों ना भाई गैस को ठंडा किया जाए, और गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव बनेगा, द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस बनेगा, और ठोस को भी ठंडा कर किया जाए तो भी तो कोई अवस्था आ सकती है। और इसी अप्रोच ने उन्हें जो काम करने पर मजबूर किया भाई। और उन्होंने क्या किया कि निम्न घनत्व वाले, लो डेंसिटी वाले गैसेस एटम को उन्होंने लिया और उसे कंटिन्यू जो है ठंडा करना उन्होंने शुरू किया, और ठंडा करते गए करते गए करते गए, और उन्होंने जो है जब एब्सोल्यूट जीरो यानी लगभग -273 डिग्री C पर जब उस जो लो डेंसिटी वाले गैसेस सिस्टम को जब ठंडा किया, तो क्या देखा उन्होंने कि इस गैसेस एटम जो थे वो आपस में कंडेंस करने लगे, संघनित होने लगे। और यही अवस्था उन्होंने जो है का नाम उन्होंने जो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट रखा। बात समझ में आई मेरे भाई? तो वही हमने यहाँ पर लिखा कि when low density gases atom cools nearly the absolute temperature। अब ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है मेरे भाई, जरा इसको समझ लीजिए। किसी वस्तु के उच्च ताप की कोई सीमा फिक्स नहीं होती, लेकिन किसी वस्तु का जो निम्न ताप है वो फिक्स होता है। -273 डिग्री C से नीचे किसी वस्तु का ताप नहीं होता। और इन्होंने जो है उसी ठंडा करते करते ये नियरली -273 डिग्री C के करीब जो है ये पहुंचे, तब जो है ये अवस्था जो उन्हें मिली। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि when low density gaseous atom cools nearly the absolute temperature -273 डिग्री, it start to condense। क्या होता है, ये कंडेंस करना शुरू कर देते हैं, और इट इज कॉल्ड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। जब निम्न घनत्व वाले गैसीय परमाणु को परम ताप के करीब तक ठंडा किया जाता है तो गैसीय परमाणु संघनित होने लगते हैं, और पदार्थ की अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है भाई। तो आपने ये देखा कि पदार्थ की 5 भौतिक अवस्थाएं हो गई, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है पदार्थ की रासायनिक अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे भाई। थैंक यू, गुड नाइट।